हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम लगाने जा रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड फिजिक्स के चैप्टर विद्युत के आंकिक प्रश्न। और आज हम परिपथ वाले आंकिक प्रश्न लगाएंगे जिनमें आपको ये निम्न सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले सूत्रों को देख लेते हैं। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हमें कुल प्रतिरोध निकालना हो, कुल प्रतिरोध को सवाल कभी कभी तुल्य प्रतिरोध भी कह देता है। तो ये हम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दिए गए प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। तो इसका सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, मतलब जहाँ तक दिया हो। अगर अपना R3 दिया हो तो R3 भी, ठीक है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो धारा I होती है वो समान होती है, पूरे परिपथ के लिए सेम होती है। और जो विभवांतर V होता है वो असमान होता है, मतलब अलग अलग होता है। अब अगर हमें निकालना हो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध निकालना हो, कुल प्रतिरोध का मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो हम सूत्र लगाते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला सूत्र, ठीक है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि इसमें जो धारा आई होती है वो असमान होती है और विभवांतर भी होता है वो समान होता है। और ओम के नियम का प्रयोग तो इसमें होगा ही, जो कि होता है V बराबर IR। V यहाँ पे है अपना विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट। I यहाँ पे है धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। R यहाँ पे होता है प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम। चलिए चलते हैं सवालों की ओर। तो आज का पहला सवाल कह रहा है 4 ओम के 4 प्रतिरोध, ठीक है। इसका मतलब है 4 ओम के 1 2 3 4 कितने प्रतिरोध हैं? 4। तो प्रतिरोध को लिखते हैं R से, तो ये मान हो जाएगा R का, ठीक है। अब चूँकि इसमें 4 प्रतिरोध हैं तो हम इन्हें नाम दे देंगे 1 2 3 4। अब आगे सवाल कह रहा है उनको किस क्रम में जोड़ा गया है? अपना समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है और हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध, ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध को हम यहाँ से तुल्य प्रतिरोध को हम हमेशा R से मान लेते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये जुड़े हैं समांतर क्रम में। मैंने आपको सूत्र बताया है समांतर क्रम का, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। यहाँ पे हमने सूत्र को कहाँ तक ले लिया? R4 तक ले लिया। अगर यहाँ पे R5 भी दिया होता, R5 का मान लो दिया होता 2 ओम, तो यहाँ पे सूत्र हम 1/R5 तक बना लेते। तो सूत्र को हम आवश्यकता अनुसार ही बनाते हैं, ठीक है। तो अब हल करते हैं हम। 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है? 4 प्लस 1/R2 का मान कितना है? 4 प्लस 1/R3 का मान कितना है? 4 प्लस 1/R4 का मान कितना है? 4। हल करते हैं। 1/R बराबर लासा लेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1/R बराबर आ जाएगा 4/4। काटेंगे तो एक बार कटेगा, कैंची गुणा कराने पर R बराबर हमें प्राप्त होगा 1। और R प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो यहाँ से ये सवाल अपना हल हो चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक परिपथ में 10 ओम 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। R1 का मान हमारे पास कितना दिया है? 10 ओम। पहले वाले प्रतिरोध को R1 मान लेंगे, दूसरे वाले प्रतिरोध को R2 मान लेंगे जो कि दिया है 6 ओम, ये रहा। तीसरा वाला दिया है 4 ओम, तो इसको हम मान लेंगे R3। ये कैसे क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है अपना तुल्य प्रतिरोध के लिए? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 का मान कितना है? 10 प्लस R2 का मान है 6 प्लस R3 का मान है 4। इनको जोड़ेंगे तो अपने पास 20 प्राप्त होगा, 20 ओम। अब सवाल आगे कह रहा है
यदि संयोजन के दोनों सिरों पर विभवांतर 10 वोल्ट है, हमें विभवांतर का मान कितना दिया है, V बराबर दिया है हमें 10 वोल्ट हो, तो धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो पहले हमें निकालना है धारा I, तो I बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ओम के नियम से सूत्र लगाएंगे जो कि होता है V बराबर IR, हमें निकालना है I को, तो I के लिए पक्षांतर करेंगे तो I बराबर सूत्र हो जाएगा V बटा R, मान रखते हैं V का मान हमारे पास कितना है 10 बटा R का मान अभी हमने निकाला 20, काटेंगे और यहाँ से भाग देंगे तो आएगा 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पे हमारी धारा I आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकालना है। मतलब ये जो 3 प्रतिरोध दिए थे ना 10 और 6 और 4, इनके लिए हमें V का मान निकालना है। यहाँ पे गौर करिए, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रतिरोध के लिए क्या निकालेंगे, हम विभवांतर V का मान निकालेंगे, ठीक है। तो सूत्र होता है अपना ओम के नियम से V बराबर IR, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पहले प्रतिरोध के लिए R1 के लिए विभवांतर निकालना है, तो यहाँ पे V को भी V1 मान लेंगे। अब I में 1 2 इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे था अपना कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम, ठीक है। मैंने आपको लिखाया है श्रेणी क्रम में धारा I कैसी होती है, समान होती है, ये नहीं बदलती है, तो इसको यहाँ पे 1 2 करके नहीं बदलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे विभवांतर V होता है, वो होता है असमान, ये बदलता रहता है। यहाँ पे हम V में V1 फिर V2 फिर V3 ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, V1 का मान निकालते हैं। तो V1 बराबर I का मान कितना है अपने पास, ये रहा 0.5 गुणा R1 का मान कितना था अपना 10 ओम, तो गुणा 10, V1 बराबर आ जाएगा अपने पास 5 वोल्ट। अब हम निकालते हैं V2 का मान, तो V2 बराबर हो जाएगा IR2। V2 यहाँ पे क्या है, दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर है, ठीक है। इसका मान निकालते हैं, तो V2 बराबर I कितनी है अपनी, वही 0.5 गुणा R2 का मान कितना है 6, तो यहाँ से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3 वोल्ट। और अगला निकालते हैं हम V3 का मान, तो V3 बराबर हो जाएगा IR3। यहाँ पे जो V3 है ये तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर होगा, तो V3 बराबर I का मान है 0.5 गुणा अपने पास R3 का मान है 4, गुणा करा लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 वोल्ट। तो ये सवाल अपना हल हो चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसका संयोजन 24 वोल्ट है, ठीक है। इस बैटरी का 24 वोल्ट क्या है, विभवांतर है अपना। अब इसकी हमें धारा I निकालनी है, तो अब समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे 2 ओम 3 ओम और 4 ओम 3 प्रतिरोध दिए हैं, तो इनको मान लेंगे R1 R2 और R3 का मान। तो ये अपने परिपथ के अलग अलग कोने में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रतिरोध का मान दिया है, और अपने पास विभवांतर V का मान कितना दिया है 24 वोल्ट। ये विभवांतर पूरे परिपथ का है और हमें पूरे परिपथ की धारा I निकालनी है, ठीक है। तो हम धारा I का मान जब तक नहीं निकाल सकते हैं, जब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक हमारे पास पूरे परिपथ का प्रतिरोध R का मान ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर हमें ओम के नियम का सूत्र लगाना है जो कि होता है V बराबर IR, यहाँ से हमें I बराबर V बटा R, मतलब I का मान निकालना है, तो हमारे पास V तो है 24 पूरे परिपथ का विभवांतर, लेकिन पूरे परिपथ का हमारे पास प्रतिरोध R नहीं है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे, इसको हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध द्वारा। मतलब जो तुल्य प्रतिरोध होगा, टोटल प्रतिरोध होगा, वही पूरे परिपथ का क्या होगा, प्रतिरोध होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा था समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R का मान कैसे निकालते थे, मैंने आपको सूत्र बताया है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से। 1/R बराबर सूत्र हो जाएगा 1/R1 का मान अपने पास कितना है 2, प्लस 1/R2 का मान है 3, प्लस 1/R3 का मान है 4।
1/r बराबर लासा लेंगे तो यह आएगा यहाँ पे 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पे 4 आएगा प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। 1/r बराबर हो जाएगा अपने पास कितना 13/12। ठीक है, व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है पलट देना। तो 1/r को पलटेंगे तो r हो जाएगा, 13/12 को पलटेंगे तो 12/13 हो जाएगा। तो ये इतना ओम अपना टोटल प्रतिरोध आ चुका है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान रख देंगे इसका। तो अपने पास क्या चल रहा था यहाँ पे V बराबर चल रहा था, I बराबर चल रहा था V/R। V का मान कितना लिखा था हमने 24 लिखा था, बटा R का मान आया है 12/13। ये 13 बटे में है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 13 ऊपर आ गया। ठीक है, तो अपने पास 12 से 24 को काटेंगे 2 बार। ठीक है, और 2 और 13 का गुणा करा देंगे तो 13 दूनी 26 एम्पियर हमें धारा I का मान प्राप्त हो चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये जो परिपथ है अपना पूरा, इसमें ये जो R है इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है और हमारे पास यहाँ 2 प्रतिरोध दिए हैं। ठीक है, अब गौर करने वाली बात यहाँ पे है, ये है कि यहाँ पे हमें विभवांतर का मान दिया है जो कि है V बराबर अपना 2 वोल्ट। ठीक है, आप E भी लिख सकते हो, V भी लिख सकते हो। और यहाँ पे अपनी धारा I का मान दिया है कितना, I बराबर दिया है हमें 0.5 एम्पियर। ओके, अब इन दोनों के प्रयोग से हम निकालेंगे यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध R का मान। ठीक है, ये क्यों निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लगाएंगे सूत्र V बराबर IR। R के लिए पक्षांतर करेंगे तो R बराबर हो जाएगा V/I। V का मान अपने पास 2/I का मान 0.5, दशमलव हटा तो 0 बढ़ा, 5 से 20 को काटा तो ये कटेगा 4 बराबर। तो अपने पास 4 ओम प्रतिरोध R आ गया। ठीक है, अब ये जो R का मान आया ये अपने पास है तुल्य प्रतिरोध। क्या है, तुल्य प्रतिरोध का मान। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे, आप गौर करिए, जो तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है, ठीक है, वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब इन तीनों का जो टोटल आएगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, पहले हम इन 6 ओम और 6 ओम का टोटल कर लें। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये समांतर क्रम में है तो सूत्र होगा 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, 1/R बराबर लासा लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1, 1/R बराबर हो जाएगा 2/6। काटेंगे तो 3 बार कटेगा, कैंची गुणा करने पर R का मान आ जाएगा अपने पास 3 ओम। ठीक है, अब ये होगा अपना क्या का मान, R1 का मान। अब तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस ये अपना स्मॉल r। ओके, R का मान अपने पास कितना आया था, R का मान अपने पास आया था 4, तो 4 रख दिया बराबर। R1 का मान अभी कितना निकाला हमने 3, तो 3 रख दिया प्लस R का मान हमें ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 4 - 3, तो R बराबर अपने पास प्राप्त हो गया 1 ओम। यही हमें निकालना था, यही हमारा उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है 3 प्रतिरोध हैं जिनमें से प्रत्येक का मान 2 ओम है। सवाल के कहने का मतलब है 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। पहले को मान लेंगे R1, दूसरे को मान लेंगे R2 और तीसरे को मान लेंगे R3। ठीक है, अब सवाल कह रहा है इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि इनका तुल्य प्रतिरोध 3 हो। आपके मन में आ रहा होगा, इनको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 2 बराबर 6 आएगा। तो अपना 3 ओम तो नहीं हो रहा है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें, पहले दो प्रतिरोधों को हम जोड़ें समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में, फिर इनको जोड़ने पर जो अपना R का मान आए उससे हम तीसरे प्रतिरोध को जोड़ दें किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो देखिए इसको हल करके दिखाते हैं। पहले हम क्या करें, पहले दो को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो सूत्र क्या होगा, R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर 1/R1 का मान 2 है, उसका मान भी 2 है। ठीक है, 1/R बराबर लासा लेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 1 + 1, 1/R बराबर
जोड़ेंगे तो 2/2 काटा, कैंची गुणा किया तो अपने पास R का मान आया 1 ओम। ठीक है, अब ये जो 1 ओम है इसको इस 2 ओम के साथ किस क्रम में जोड़ दें? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो अपना तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा ये अपना 1 ओम प्लस ये 2 ओम बराबर आ गया अपने पास 3 ओम। यही हमें बताना था कि 3 ओम कैसे आए। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 समांतर क्रम में जोड़ने होंगे और तीसरा श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो अपना सवाल हल हो चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है संलग्न विद्युत परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिणामी प्रतिरोध का मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध। क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध। तो हमें यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध ही ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। तो अगर आप देखो तो ये तीनों लाइन से जुड़े हैं, इसका मतलब ये तीनों हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, और ये अलग से जुड़ा है इनसे, तो ये इनसे है समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़ा है। तो पहले इन तीनों के लिए सूत्र लगाएंगे श्रेणी क्रम वाला। तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या लगता है? R बराबर R1 का मान जो कि है 2 प्लस R2 का मान जो कि है 3 प्लस R3 का मान जो कि है 4। जोड़ देंगे तो R का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? यहाँ से 9। ठीक है, अब 9 ओम। अब ये जो 9 ओम है इन सब का टोटल, ये 9 इस 9 के साथ किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो इनके लिए लगाएंगे समांतर क्रम का सूत्र। तो समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है अपना? 1/R बराबर R1 पहला क्या है? प्रतिरोध 9, तो 1/9 प्लस दूसरा प्रतिरोध भी अपना क्या है? 9 ही है, तो 1/9। 1/R बराबर लासा लेंगे 9 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा 1। 1/R बराबर हो जाएगा अपने पास 2/9। ठीक है, कैंची गुणा करेंगे तो 2R बराबर प्राप्त होगा 9 और R बराबर प्राप्त होगा अपने पास 9/2। भाग देंगे तो ये आएगा 4.5 ओम और अपना उत्तर आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है संलग्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक है, तथा विद्युत वाहक बल अपने पास 20 वोल्ट है। यहाँ पे अपना विभवांतर V का मान क्या दिया है? 20 वोल्ट। ठीक है, और आगे सवाल कह रहा है हमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। पहले नंबर पे ज्ञात करना है संपूर्ण प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, इसका मतलब टोटल प्रतिरोध में हमें इसको लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, इसको और इसको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये अपना आंतरिक प्रतिरोध है। तो पहले आप यहाँ से गौर कीजिए, ये दोनों प्रतिरोध आमने सामने हैं, 4 ओम और 2 ओम। तो ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? इनको हम जोड़ सकते हैं, R1 मान लेते हैं इनके योग को 4 + 2 करके, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो ये आ जाएगा अपने पास 6 ओम। अब इन दोनों का जो योग आया, इन दोनों का योग जो आया 6 ओम, ये इस 6 ओम के साथ आमने सामने हैं। ठीक है, आमने सामने हैं तो ये होगा समांतर क्रम में। समांतर क्रम में होगा तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे समांतर क्रम वाला। तो 6 ओम व 6 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा, इसको R2 मान लेते हैं 1/6 प्लस 1/6। 1/R2 बराबर लासा लेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 1 + 1, 1/R2 बराबर 2/6। काटा तो 1 बार 3 बार, कैंची गुणा करेंगे तो R2 का मान प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 3 ओम। ठीक है, तो अब हमने पहले क्या किया? इन दोनों का टोटल किया, फिर इसके साथ टोटल किया, तो हमारा इस पूरे हिस्से का टोटल आ चुका है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में अगल बगल हैं, मतलब श्रेणी क्रम में है, और ये 1 ओम जो कि आंतरिक प्रतिरोध है ये भी श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इन सब का टोटल क्या आया था? 3 ओम। तो 3 ओम कॉमा ये 6 ओम कॉमा
ये 1 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध R क्या हो जाएगा? सभी को जोड़ देंगे, 3 + 6 + 1, तो R बराबर आ जाएगा अपने पास 10 ओम। तो सवाल का पहला हिस्सा अपना लग चुका है। अब सवाल कह रहा था क्या ज्ञात करना है हमें? परिपथ की धारा I ज्ञात करनी है। ठीक है, तो धारा I ज्ञात करनी है तो सूत्र लगाएंगे ओम का, V बराबर IR। I के लिए पक्षांतर करेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा? I बराबर V/R। ठीक है, V का मान अपने पास दिया है 20 बटा R का मान कितना आया है अपने पास? 10। तो यहाँ पे रख देंगे 10, काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो I बराबर हमारे पास प्राप्त हो चुका है 2 एम्पियर। क्या प्राप्त हो चुका है? 2 एम्पियर। ठीक है, अब हमें तीसरी चीज़ क्या निकालनी थी? बिंदु A और B के बीच विभवांतर। हमारे पास A और B के बीच हमें क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। तो यहाँ पे हम जो प्रतिरोध का मान रखेंगे वो इनका तुल्य प्रतिरोध का मान रखेंगे, और A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या आया था? 3 ओम आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम विभवांतर निकालते हैं तो क्या होता है? V बराबर होता है IR। V बराबर I का मान हमारे पास कितना आया अभी? 2 गुणा R का मान कितना आया था यहाँ पे? 3। तो हमारे पास प्राप्त हो चुका है 6 वोल्ट। यही हमें क्या करना था? ज्ञात करना था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है संलग्न परिपथ में A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसके और इसके बीच हमें पूरा टोटल प्रतिरोध निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये और ये आमने सामने है तो श्रेणी क्रम में होंगे, तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होगा अपना? R1 मान लेते हैं, ये होगा 1 + 1, R1 बराबर आ जाएगा 2 ओम। अब ये और ये भी आमने सामने हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R2 मान लेते हैं इनके तुल्य प्रतिरोध को, 1 + 1 बराबर 2 ओम। अब यहाँ पे गौर करो, इनका जो टोटल आया वो आया 2 ओम, और इनका जो टोटल आया 2 ओम। ये हैं आमने सामने। आमने सामने होते हैं मतलब समांतर क्रम में, तो 2 ओम व 2 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में। ठीक है, तो समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। 1/R बराबर R1 का मान कितना है? 1/2 प्लस R2 का मान भी अपने पास 2 है। 1/R बराबर लासा लेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 1 + 1, 1/R बराबर जोड़ेंगे तो 2/2, काटा तो एक बार कटा, कैंची गुणा किया, R का मान हमें प्राप्त हुआ 1 ओम। और यही हमें क्या करना था? ज्ञात करना था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए बिंदु A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध। A और C के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 प्रतिरोध दिए हैं। तो आप अगर यहाँ पे गौर करें, पहले हम क्या करते हैं? तीनों को मान लेते हैं। तो R1 बराबर अपना 1 ओम दिया है, R2 का मान यहाँ पे 1 ओम दिया है, और R3 का मान यहाँ पे कितना दिया है? 2 ओम दिया है। अब ज़रा आप चित्र को समझो। अगर हम इसमें इस हिस्से को और इस हिस्से को सीधा कर दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे B है, ठीक है, इसका मतलब हमने इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर उठा दिया और हमने इसको सीधा कर दिया। ठीक है, और नीचे क्या है अपना? नीचे है 2 ओम वाला प्रतिरोध, यहाँ पे 1 ओम वाला, यहाँ पे 1 ओम वाला। अब अगर आप 1 ओम और 1 ओम को देखो तो ये किस क्रम में है? अगल बगल है तो श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो R1 व R2 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बराबर, इसको आप क्या मान लो? R4 मान लो। ठीक है, ये हो जाएगा अपना R1 + R2। तो R4 बराबर R1 का मान अपने पास 1 है प्लस R2 का मान भी 1 है, R4 बराबर आ गया अपने पास 2 ओम। अब इन दोनों का टोटल क्या आया है? 2। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम आमने सामने हैं तो ये होगा समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
2 ओम का नाम हमने क्या रखा, R4। तो R4 व R3 समांतर क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। 1/R बराबर 1/R3 का मान कितना है अपने पास, 2 प्लस 1/R4 का मान भी 2 है, ठीक है। 1/R बराबर लासा लेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 आगे हल करेंगे। 1/R बराबर 2/2 काटा, एक बार कटा, कैंची गुणा किया, R का मान हमें प्राप्त हुआ 1 ओम, ठीक है। अब हमें सवाल में क्या करना है, दूसरे नंबर पे परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस पेज को इरेज करने वाला हूँ। चलिए चलते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, इसमें हमें निकालना है धारा का मान। तो ओम के नियम से V बराबर होता है IR। I बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, V/R। V का मान दिया है हमारे पास 2/R का मान कितना है, R का मान अपने पास अभी आया था 1 ओम, तो 1, तो I का मान प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर, ठीक है। अब सवाल आगे कह रहा है हमें क्या निकालना है, बिंदु A और B के बीच विभवांतर निकालना है। तो ये रहा बिंदु A और ये रहा बिंदु B, इसके बीच हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो फिर यहाँ पे ओम के नियम का सूत्र लगाएंगे, V बराबर IR, ठीक है। V बराबर I का मान अपने पास है 2, लेकिन A और B के बीच 1 और 2 प्रतिरोध हैं। तो इस वाली लाइन में आधी धारा आ जाएगी और इस वाली लाइन में आधी धारा जाएगी। इसका मतलब इन दोनों के लिए धारा का मान होगा 1 एम्पियर और 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम धारा I का मान रखेंगे 1 गुणा R का मान अपने पास कितना आया था, 1 आया था, 1 गुणा 1 अपने पास 1 ही प्राप्त होगा, 1 वोल्ट। तो यहाँ से अपना सवाल लग चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है संलग्न चित्र में बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अगर आप गौर करो तो ये दोनों 2 और 4 ओम आमने सामने हैं, तो 2 ओम 4 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, R का R1 मतलब 2 प्लस R2 मतलब 4, तो R का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया 6 ओम, ठीक है। इसको R1 मान लेते हैं क्योंकि अपने पास एक और R दिया है। अब यहाँ पे अपने पास R2 का मान क्या दिया है, 4 ओम, ठीक है। अब फिर चित्र में आप गौर करो, इन दोनों का टोटल आया है कितना, 6, और ये दिया है अपने पास 4। ये दोनों हैं आमने सामने मतलब ये किस क्रम में हो जाएंगे, अपने पास R1 व R2 हो जाएंगे समांतर क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर क्रम वाला सूत्र क्या था, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 मान रखते हैं। 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है, 6 प्लस 1/R2 का मान 4। 1/R बराबर लासा लेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 3 आगे हल करते हैं तो 1/R बराबर आ जाएगा 5/12। कैंची गुणा करेंगे तो 5R बराबर 12, R बराबर आएगा अपने पास 12/5, भाग देने पर प्राप्त होगा 2.4 ओम, ठीक है। ये था आज का आखिरी सवाल। आशा करता हूँ आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।